Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and RAI Sports School. स्टूडेंट्स ये अपनी रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक है एनालॉजी या सादृश्यता। लास्ट 4 क्लासेस से पिछली 4 कक्षाओं से आपकी ये टॉपिक चल रहा है एनालॉजी, ठीक है। तो इसमें अपन ने एनालॉजी है जो सादृश्यता उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। और अपन ने लास्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन उससे आगे करेंगे। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, एक तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका अक्षर दे रखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर दे रखा है क्या बी, और दूसरा दे रखा है एक नंबर, एक संख्या दे रखी है 16 ठीक है। और अपन को इन दोनों में क्या है जो संबंध है, रिलेशन है वो निकालना है। फिर वो वही संबंध क्या है इसमें डी में लगाकर अपन को आंसर निकालना है। तो देखते हैं आइए क्या संबंध है इसमें। तो अपन को दे रखा है बी, ठीक है, बी और 16 में संबंध निकालना है। तो इसमें संबंध कैसे होगा, मैंने आपको बताया था इसमें या तो गणितीय संक्रियाएं होंगी, ठीक है। ये क्या है, ये एक मिक्स क्वेश्चन है, किसका, अक्षर सादृश्यता और अंक सादृश्यता या संख्या सादृश्यता का क्या है, एक मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें अपन देखेंगे कि संबंध कैसे निकालेंगे। पहले तो संबंध निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, तो अपन को बी और 16 में संबंध निकालना है। तो संबंध निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, पहले जो इसका संबंध निकालने के लिए बी है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा क्रम है या कौन सा स्थान है। तो बी का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान है दूसरा, और उसका क्या कर दिया, 2 की पावर अपन ने क्या कर दी 4, ठीक है। 2 की पावर अपन ने 4 कर दी। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा। 2 की पावर 4 करेंगे तो संबंध अपने समझ में आ गया। जो अपन को अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया गया है तो उसका संबंध निकालना है संख्या से। तो क्या करेंगे, उस अक्षर का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसकी घात क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, पावर 4 कर देंगे। तो इसका बी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 2 और 2 की पावर 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो अपने संबंध समझ में आ गया। अब यही सेम संबंध अपन क्या है इसमें लगा देंगे आगे। तो आगे लगाएंगे तो क्या है डी, तो डी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 4, और फिर 4 की पावर अपन क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो 4 की पावर 4 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा आंसर 256। ये हो गया अपना आंसर। संबंध पहले अपन ने क्या किया, बी और 16 में संबंध निकाला। संबंध कैसे हुआ, बी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 2, 2 की पावर क्या की अपन ने 4 की, तो अपने पास क्या आया 16 आ गया। तो अपने समझ में आ गया ये संबंध है। फिर वही संबंध क्या डी में लगा दिया। तो डी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 4 और 4 की पावर 4 की, तो अपने पास क्या आया 256। ये हो गया आंसर, हो गया अपना, ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी और 16 में अपन को क्या है संबंध निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला जो अपन को दे रखा है वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है क्या है सी, और जो दूसरा अपन को दे रखा है वो क्या है, एक संख्या है 16। तो इसमें अपन संबंध निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि इसमें कोई गणितीय संक्रिया तो नहीं लग रही है। मैंने आपको बताया था कि इसमें संबंध निकालने के लिए जो गणितीय संक्रियाएं हैं कौन कौन सी हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और क्यूब, इनमें से कोई एक लगेगी। तो देखिए सी का क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 3, और 3 का अपन वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो क्या आएगा 27, 27। तो स्क्वायर और जो क्यूब है वो तो हो नहीं रहा, और जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वो अकेले एक
एक लेटर में तो लग नहीं सकता, एक अक्षर में तो लग नहीं सकता, तो इनमें से कोई रूल नहीं लग रहा है। तो अब अपन देखेंगे कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो सी है, सी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 3, और उसमें अपन ने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, तो क्या आ गया अपने पास 4, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, तो क्या आ गया 16। ये आ गया अपना रिलेशन। जो अपन को लेटर दे रखा है उसका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसमें 1 जोड़कर उसका वर्ग कर देंगे तो अपने पास वो संख्या आ जाएगी। तो ये संबंध अपने पास आ गए, यही संबंध इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो f दे रखा है, तो f का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 6, 6 में 1 जोड़ दो 7, और 7 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, तो क्या आ गया 49। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा क्या किया है। इन दोनों में सी और 16 में संबंध निकालने के लिए क्या किया है, जो सी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है क्या है 3, उसमें 1 जोड़ दिया, क्या बन गया 4, फिर 4 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया 16। तो अपने समझ में आ गया इसमें क्या संबंध लगा, वही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो f दे रखा है, f का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7, 7 का स्क्वायर किया, तो क्या आ गया 49। अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में अपन को क्या दे रखा है DE। इसमें क्या है 2 अक्षर आ गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, एक आ गया है D और एक आ गया है E। ठीक है, तो इसमें क्या है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं आपके जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये भी लग सकते हैं, और वर्ग भी हो सकता है स्क्वायर, और क्यूब भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। तो अपन इसको देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो D का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है वो 4 है, E का क्या है 5 है। दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो नहीं बन रहा है। फिर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, नहीं बन रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है 20 बन रहा है, वो भी नहीं आ रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/4 आएगा, वो भी नहीं बन रहा है। दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 5 का क्या हो जाएगा 25, 41, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल लगा है। तो वो रूल देखते हैं अपन कि इसमें कौन सा लगा है। तो देखिए DE, अब DE का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है, D का क्या है 4, E का क्या है 5, और दोनों को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया 20, और 20 को क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया, तो क्या आ गया अपने पास 10। तो अपने समझ में आ गया इसमें क्या संबंध लगा है। जो अक्षर अपन को दे रखे हैं उनका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसको गुणा कर दिया है, फिर 2 से भाग दे दिया है, तो ये संबंध लगा है। इसमें क्या 2 चीज़ें एक साथ हुई हैं, एक तो गुणा हुआ है, एक तो गणितीय संक्रिया क्या हुई है गुणा हुई है, एक भाग हुआ है। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो अपन को क्या दे रखा है HI, H का क्या अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 8, और I का क्या है 9। दोनों को गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। 8 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 72, 72 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 36। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो देखते हैं अपन क्या है। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं MK। ठीक है, और MK का क्या बन रहा है 169/121 कि M के पहले में तो क्या दे रखे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं, कौन कौन से M के, और उनका क्या बन रहा है 169/121। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ है। संबंध निकालते हैं पहले। तो M के इसमें संबंध निकालेंगे तो इसमें क्या किया है इसने, जो M का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है क्या है, M का क्रम क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे आता है ना, तो 13 उसका स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, और उसके बट्टे में भाग में क्या जो K है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है
उसका स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो एम का अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहला अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है उसका स्क्वायर करके तो ऊपर लिख दिया, और जो दूसरा अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसका स्क्वायर करके क्या नीचे लिख दिया है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, और 11 का क्या हो गया 121 बन गया ये। तो अपने समझ में आ गया कि इसमें क्या संबंध लगा है। तो वही संबंध अपन क्या है आगे लगा देंगे, किस में जे एच में लगा देंगे। तो देखिए जे एच, जे पहले क्या आएगा जो पहले अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसका स्क्वायर, तो जे का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 10 और उसका स्क्वायर। अब बट्टे में भाग में क्या आ जाएगा जो दूसरा अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है उसका स्क्वायर, तो एच का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 8 और उसका स्क्वायर। तो अब 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग कितना हो गया 100 और 8 का वर्ग कितना हो गया 64। ये आ गया अपने पास आंसर। तो इजी है। इसमें क्या किया है इसने जो अपन को अक्षर दिए गए हैं उनका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसका स्क्वायर करके डिवाइड में लिख दिया। जैसे एम के है तो एम का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 13 का स्क्वायर बट्टे के जो दूसरा अक्षर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम उसका स्क्वायर, तो 169 बट्टे 121 आ गया। तो अपने समझ में आ गया इसमें कौन सा संबंध लगा है, वो इसमें अप्लाई कर दिया, इसमें लगा दिया। तो जे एच जे का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 10 का स्क्वायर वर्ग और एच का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 और 8 का वर्ग 64, तो 100 बटे 64 ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है टी बट्टे जे, जो अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर हैं उनको क्या बट्टे में भाग में लिख रखा है। टी बट्टे जे का क्या बन रहा है 2 बन रहा है। ठीक है, तो ये इजी है एकदम। टी बट्टे जे का क्या बन रहा है 2 बन रहा है, तो इसमें अपन संबंध निकालेंगे। तो टी बट्टे जे, अब टी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या है 20 और जे का क्या है 10, 20 में 10 का भाग दिया क्या आ गया 2 आ गया अपने पास। कि इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध क्या है जो अक्षर अपन को दे रखे हैं उनका अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है उसको क्या कर दिया है डिवाइड करके लिख दिया है। ठीक है, तो टी बट्टे जे था, टी का क्रम क्या 20 और जे का क्या 10 भाग दे दिया तो क्या आ गया 2। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो अपन को किसका निकालना है एक्स बट्टे एच, एक्स का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 24, एच का 8, 24 में 8 का भाग दिया 3 आ गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इसमें क्या किया है, इसमें जो लेटर्स हैं जो अपन को अक्षर दिए गए हैं उनका जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसमें क्या है उसका भाग दे दिया है। तो टी बट्टे जे, टी का हो गया 20, जे का 10 और भाग दिया तो क्या आ गया 2। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो एक्स बट्टे एच है, तो एक्स का क्रम है 24, एच का 8 और भाग दिया तो क्या आ गया अपने पास 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, उसमें क्या दे रखा है m गुणा n, उसका क्या बन रहा है 13 गुणा 14 बन रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें अपन संबंध निकालेंगे। तो m गुणा n, m गुणा n क्या किया, m का अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान है, कौन सी पोजीशन है 13, फिर उसको गुणा कर दिया। n का कौन सा है 14, दोनों को गुणा करके लिख दिया। ठीक है, ये हो गया m गुणा n। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो इन दोनों अक्षरों का जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसको क्या है गुणा करके लिख दिया। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे, किसमें f गुणा r में। तो f गुणा r में क्या हो जाएगा f गुणा r, तो f का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है 6, r का है 18, दोनों को गुणा करके लिख दिया। यह आ गया अपना आंसर। तो इसमें जो संबंध है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्या किया है, जो ये अक्षर हैं
इनका अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम है उसको गुणा करके लिख दिया है। तो m गुणा n था, तो m का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 13 और n का 14, दोनों को गुणा करके लिख दिया। तो यही संबंध अपन f गुणा r में लगा देंगे। तो f गुणा r, f का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम 6 और r का 18, दोनों को गुणा करके लिख दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन जो हैं आपके वो हैं संख्या सादृश्यता के, नंबर एनालॉजी के या अंक सादृश्यता के। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अपन को लेटर्स नहीं दिए गए हैं, दोनों में ही क्या है नंबर संख्याएं दी गई हैं। तो पहली संख्या क्या है 7th क्वेश्चन में 27, दूसरी है 9। तो दोनों में संबंध निकालना है अपन को। तो जो 27 और 9 में है अपन देखते हैं, एक तो संबंध है 27 में 3 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, लेकिन इसमें एक संबंध और है, आप वो देखिए। तो पहली संख्या अपने पास क्या है 27, दूसरी क्या है 9, इनमें संबंध निकालना है। तो 27 क्या है 3 का क्या है 27 क्यूब है ना, 3 का घन है ना 27, और 9 क्या है 3 का क्या है वर्ग है, स्क्वायर है ना। तो क्या है इसमें क्या संबंध है कि जो पहली संख्या है वो एक संख्या का क्या है घन है, क्यूब है, और जो दूसरी संख्या है वो उसी संख्या का क्या है स्क्वायर है, वर्ग है। कि मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनमें जो पहली संख्या है वो क्या है एक संख्या का क्यूब है, घन है, तो दूसरी संख्या क्या है उसी संख्या का स्क्वायर है, वर्ग है। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो क्या अपने पास क्या दे रखा है 729। तो 729 पहले अपन ये देखेंगे कि 729 किसका क्यूब है। तो 729 क्यूब है 9 का, 9 का घन है। तो अब अपने पास अगली संख्या क्या होगी जो 9 का स्क्वायर होगा, 9 का वर्ग होगा। तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, ये 81 हो गया अपना आंसर। तो आ गया आप लोगों को समझ में। क्या किया, जो पहली संख्या है, जो दोनों संख्याओं में संबंध निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो पहली संख्या है वो एक संख्या का क्या है क्यूब या घन है, दूसरी संख्या क्या है उसी संख्या का स्क्वायर या वर्ग है। ठीक है, संबंध अपने समझ में आ गया। तो अपन को 729 का निकालना है। तो 729 देखेंगे पहले, 729 क्या होगा घन होगा, क्यूब होगा। तो 729 किसका घन है 9 का है। तो अपने पास अगली संख्या क्या होगी 9 का स्क्वायर, वर्ग होगा 9 का, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ये आ गया अपना आंसर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है 11 और 1210, इसमें संबंध निकालना है। तो इसमें संबंध निकालना है, बहुत ईजी है, देखिए आप कैसे है। जो अपन को संबंध किस में निकालना है 11 और 1210 या 1210 में। तो क्या किया अपन ने, पहले जो अपन को दे रखा है 11 उसमें 1 जोड़ के लिख दिया, फिर उस 11 से क्या कर दिया 1 घटा के लिख दिया। तो 11 में 1 जोड़ के लिखा तो 12 आ गया, और 11 से 1 घटा के लिखा तो 10 आ गया। तो अपने पास क्या जाएगा 1210 आ गया ना 1210। तो यही संबंध अपन इसमें लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे तो क्या है 9 दे रखा है अपन को, तो पहले 9 में 1 जोड़ के लिखेंगे। तो 9 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया 10, फिर 9 से 1 घटा के लिखेंगे। तो 9 से 1 घटाया तो क्या आ गया 8। तो अपने पास क्या आ गया आंसर 108 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या संबंध लगा है इसमें। इसमें क्या किया है इसने, जो अपन को पहली संख्या दे रखी है 11 दे रखी है, तो 11 में क्या है पहले तो 1 जोड़ के लिख दिया है, फिर 11 से 1 घटा के लिख दिया है। तो 11 में 1 जोड़ के और 1 घटा के लिखा तो अपने पास क्या आ गया 1210। ठीक है, तो वही संबंध अपन 9 में लगाएंगे, 9 के आगे निकालना है ना। तो 9 में 1 जोड़ के लिखेंगे, फिर 9 से 1 घटा के लिखेंगे। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में अपन को 2 संख्याएं दे रखी हैं 7 और 24। ठीक है, 7 और 24 में अपन को संबंध निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 7 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, 49 होता है, क्यूब भी नहीं हो सकता।
तो इसमें क्या है, या तो कोई जोड़ हुआ है या बाकी हुआ है या गुणा हुआ है या भाग हुआ है। तो अपन इसमें देखते हैं कि क्या हुआ है, क्या संबंध है, इसमें कौन सी गणितीय संक्रिया हुई है। तो देखो 7 है। अब 7 को क्या किया इसने, जो पहली संख्या अपन को 7 दे रखी है उसको पहले क्या किया, 7 को 3 से गुणा किया और उसमें क्या है, गुणा करने के बाद 3 जोड़ दिया। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और 21 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 24। आ गया अपने पास 24। तो 7 और 24 में संबंध आ गया। इसमें क्या किया है, क्या संबंध लगा है, तो पहली संख्या उसको 3 से गुणा करो और उसमें 3 जोड़ दो। तो पहली संख्या को 3 से गुणा किया 21 है और उसमें 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया 24 आ गया। अब वही संबंध अपन क्या है आगे लगा देंगे। तो आगे लगाएंगे तो क्या अपन को संख्या दे रखी है 23, तो 23 में लगाएंगे तो 23 को पहले 3 से गुणा करेंगे और उसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे। 23 को 3 से गुणा करेंगे 69, और 69 में 3 जोड़ देंगे 72। 72 आ गया अपना उत्तर। ठीक है, तो आ गया ये समझ में। क्या किया है, क्या पहले अपन 7 और 24 में संबंध निकालेंगे। तो 7 और 24 में संबंध कैसे आया, तो पहली संख्या अपन को 7 दे रखी है उसको 3 से गुणा किया और उसमें 3 जोड़ दिया। तो 7 को 3 से गुणा किया 21 और 3 जोड़ा 24। संबंध आ गया कि पहली संख्या को 3 से गुणा करो और उसमें 3 जोड़ दो। तो अब अपन को 23 का निकालना है। तो 23 को 3 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया। 3 से गुणा किया 69, 3 जोड़ा 72। तो 72 आ गया अपना उत्तर। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 का क्या बन रहा है 13 बन रहा है। तो 54 का क्या बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है 23 का संबंध 13 से है तो 54 का संबंध किससे है। तो इसमें देखो आप सीधा सा है, आपके एकदम इजी है और कोई गणितीय संक्रिया तो हो नहीं रही। इसमें क्या हो रहा है बाकी हो रहा है। 23 है जो आपको पहली संख्या दे रखी है उसमें से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब पहली संख्या में से 10 घटाएंगे तो क्या दूसरी संख्या आ जाएगी। तो अपने संबंध समझ में आ गया, पहली संख्या से 10 घटाना है तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो अपन को 54 का निकालना है। तो 54 में से 10 घटा दो तो क्या आ जाएगा 44। ये हो गया अपना उत्तर। अब ये समझ में आ गया आपको कि पहले अपन पहली 2 संख्याओं में संबंध निकालेंगे। पहली 2 संख्याओं में संबंध निकालेंगे तो क्या करेंगे 23 और 13 में निकालना है। तो 23 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये आ गया संबंध कि पहली संख्या से 10 घटा दो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यही संबंध अपन 54 में लगा देंगे। तो 54 से 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 44। ये आ गया अपना उत्तर। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए। ये एनालॉजी की जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी वो पूरी हो गई। अब आप इन क्वेश्चन की अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको सॉल्व कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। और ये जो आपका टॉपिक है एनालॉजी वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।